हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे। Alright. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. कोई चीज़ एंड होगी, कोई हो सकता है आपको कोई डिफीट हो, कोई हार हो, कोई बिट्रे करे आपको। कुछ लोग आपके मुताल्लिक कुछ बुरी बातें भी बोल सकते हैं, कड़वा कसीला भी बोल सकते हैं। दो कार्ड्स आ गए, लवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप किसी मामले को लेकर थोड़े से पैशनेट हुए हैं, और ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, सबसे पहली बात। और कोई भी चीज़ आज जल्दी जल्दी में मत कीजिएगा, उसकी एनर्जी को पूरा महसूस करें। ऐसा रहेगा आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में उजलत कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी सब कर रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि नहीं, कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा हीरोइश टाइप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, आपने कोई फ़ैसला कर लिया है और अभी वो फ़ैसला पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, बस ये सही हो गया, यही सच्चाई है, यही ठीक है, यही बस इसी वजह से है क्योंकि आपने कोई चीज़ फाइनलाइज़ की है। कोई आपके दोस्तों में से, कोई क्लोज कज़न्स में से, कोई दोस्त बडीज़ में से, आपकी किसी से कोई किसी ने आपसे मिलने का कहा, कोई हाल अहवाल पूछा, किसी गैदरिंग की बात हुई, समथिंग लाइक दैट। और ये एनर्जी आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी कुछ कोलीग्स थे, कुछ दोस्त थे, आपका उनसे कुछ मामला सेट नहीं था, आपने कोई सख्ती दिखाई, आपने कोई प्रोटेक्शन दिखाई, आप बिल्कुल कड़वे रहे, बिल्कुल ऑनेस्ट रहे, ट्रुथ रहे, किसी को प्रोटेक्ट किया आपने, तो वो बिल्कुल ठीक रहा। उस डिसीजन को लेकर आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हुए हुए, और आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही फैसले करने चाहिए, सब इंसान के बच्चे बनकर रहते हैं। तो आपकी आज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है। ये टेम्पररी एनर्जी है, जो आपका मूड और आपकी एनर्जी है। कल आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे, कल आप बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, लेकिन आज आप बहुत पैशनेट फील करेंगे। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ वो भी हो जाएगा, हाँ ये भी कर लेते हैं, हाँ ठीक है, सही है, सही है, हर चीज़ पे आपको लगेगा। लेकिन यही चीज़ें जो आज आपने कमिटमेंट की होंगी, वो कल आपको लग रहा होगा कि मैंने भाई ये छोड़ दो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, नहीं यार, अबे यार रहने दो, चलो छोड़ो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। नाउ कमिंग बैक हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी, जैसे कहना चाहिए कि एक अवेकनिंग हुई है, बहुत बड़ी हार आप समझ लें। आपने पर्सन ने कहीं पर बैठ के आपके मुताल्लिक कुछ गॉसिप्स वगैरह की हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं कम से कम एटलीस्ट इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, ये करती थी, पता नहीं इन्होंने क्यों ये हरकत करी। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज़ पर अपना कोई कुछ शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अफसोस, निदामत, गलती का एहसास, कुछ ऐसा शो करें। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि या तो आपको पता चल चुका है कि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बैक स्टैबिंग हुई है, और आपको लग रहा होगा कि बस ये एक यही चीज़ होना बाकी थी, बाकी तो सभी कुछ मैंने देख लिया।
और आप वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए भी हैं, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा सब कुछ हो रहा है और फिर रिलेशनशिप में मुझको इस तरीके से बेयर करना पड़े। तो ये हुआ है, और मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो हैं वो जितना बड़ा उन्होंने भंड किया है, जितना बड़ा भी उन्होंने मामला किया है, वो उसके कंपैरेटिवली आपसे माफ़ी मांगे। ये बहुत बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये चीज़ करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो है ना मामला गड़बड़ हो सकता है। शायद आपके पर्सन के लिए ये बहुत मामूली बात होती है, जैसे आज मैंने कहा ना ये टेम्परेरी एनर्जी, कल इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हुआ है, जितने लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है, तो ये बहुत टेम्परेरी स्टेज है। हो सकता है आज अगर ये थोड़ा सा निदामत और सॉरी शो कर भी रहे हैं, तो कल ये बिल्कुल उसके बरक्स हों। और जो लोग रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे, तो वो ये ज़रूर तैयार कर लें कि उनको अपने किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली का हो, कोलीग्स का हो, कज़न्स का हो, सिबलिंग्स का हो, उनको कोई एक डिफीट ज़रूर होगी। उनको कोई ऐसा कुछ पता ज़रूर चलेगा, कोई फेलियर या कोई ख़राबा कर देना, कोई चीज़ को ख़राब कर देना, कोलैप्स कर देना, तोड़ देना, एग्जॉस्ट कर देना, और ऐसी सिचुएशन बना देना कि आपसे आपसे वो चीज़ संभले ना। ऐसा हो सकता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ ज़रूर लाजमी हो सकती है, और उसमें आपको एक बहुत प्रॉब्लम ये आ सकती है कि भाई मैं इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाऊँ, मैं इसको ज़िम्मेदार कैसे बनाऊँ, मैं इसको सही कैसे करूँ, मैं इसके लिए डिफेंसिव कैसे हूँ, मैं ये बस हो गई है तो बस हो गई है, ठीक है। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आ रहा है भाई आपकी एनर्जी में, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो देर इज़ अ धोखा, देर इज़ अ डिफीट, और ये जो आपके साथ बैक स्टैबिंग और धोखा करने वाला पर्सन है, ये किसी रिलेशनशिप की नौयत से करेगा, और इसको लगेगा कि ये तो रूटीन की बात है, ऐसा तो होता रहता है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेट गो करो। और आप जो हैं वो इस सिचुएशन की वजह से जितने पैशनेट हुए हुए होंगे, कल आपका मूड बिल्कुल टोटली ऑपोजिट हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो आज आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कोई एक बड़ा धचका मिल सकता है, ठीक है। या तो कल रात, परसों रात, तीन चार दिन पहले मिल चुका है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन के वो इंसान बने। यहाँ पर यस आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से, यानी कि एक अगर मैं मिसाल दूँ कि कुछ हुआ बड़ा है, लेकिन उसका खमियाजा या उसका कॉम्पनसेशन उस तरह नहीं किया जा रहा जितनी चीज़ वो बड़ी हुई है, ठीक है। नाउ ट्यूसडे, कल ट्यूसडे ही था, और आज स्कॉर्पियो एनर्जी है, हील द वुंड्स। तो ये हील द वुंड्स तो 10 ऑफ सॉर्ड्स से क्लियर हो गया कि आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड विद द ट्यूसडे थर्ड, मे बी नेक्स्ट मंथ के हो सकता है 3 और 8 11, आज पता नहीं 11 है या 12 है, कल 11 थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको कोई क्रिएटिविटी बेस्ड वर्क करना है, और उसके अलावा काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप खुद स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आपके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो हो सकता है, आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, और ये सिचुएशन वहाँ पर नज़र आ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर किस किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 31, आई एम डिसिप्लिन्ड, और राइट, ऐसी सिचुएशन में डिसिप्लिन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी से इमेजिनेशन आ गया। योर माइंड इज स्टरिंग with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life। थोड़ा सा अपने रूटीन को थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन करना है, चीज़ों को सेट करना है, वन स्टेप एट अ टाइम करके। अगर आप इसको बहुत डिसिप्लिन्ड वे में लेकर चलेंगे, तो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी क्रिएटिविटी अपनी तरफ, ठीक है। क्योंकि आपकी जो अप्रोच है ना ज़िंदगी तरफ, वो हालात को देखती है, फैक्ट्स को देखती है, और आप अपनी ख़याली दुनिया में उन तमाम चीज़ों को सोचते रहते हैं जो आप आके आके करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको आपके गोल्स भी चलाने का टाइम मिल रहा होता है, और डिसिप्लिन्ड वे में आप मामलात को रोज़मर्रा की ज़िद तौर पर देख रहे होते हैं।
बस आपने करना ये है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को रूटीन में प्रॉपर टाइम पर करें, ताकि आप मैनिफेस्ट करें कि जब सब चीज़ें अपने टाइम पर हो रही हों तो आपकी तरफ से कोई भंडा ना हो। ये जो एनर्जी बैक स्टैबिंग की है, ये हो सकता है कोई आपके डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी की नीयत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से भी चिढ़ रहे होते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।